आप सभी का RSL मैथ स्टडी नॉलेज में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा पार्ट 2 है। ये जो क्लास है क्लास 12 से लिया गया है। क्लास 12 हम 12 का मैथ पढ़ा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सवाल नंबर 5 में दिया गया है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल cos इनवर्स 33/65। तो हमें इसे सिद्ध करना है, यानी कि हमें ये इसमें से दो पक्ष दिया है। इक्वल के पहले का LHS होता है और इक्वल के बाद का RHS होता है। तो हम इस LHS को हल करेंगे, अगर RHS के बराबर हो जाएगा तब हमारी ये सवाल जो है सिद्ध हो जाएगी। तो सबसे पहले हम सिद्ध करने के लिए LHS को लिख लेंगे। जैसा कि आपके सामने LHS को हमने नोट कर रखा है। जैसा कि LHS आपने नोट कर लिया है तो सबसे पहले हम LHS को हल करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये जो बन रहा है ये बन रहा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। ये जो है इसका फार्मूला है। इसका फार्मूला क्या होगा आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताइए कि इसका फार्मूला क्या हो, क्योंकि हम इस पार्ट 1 में जो है इसका फार्मूला आपको लिखा दिए थे। तो अब ध्यान से देखना, इसका जो फार्मूला होगा वो होगा cos इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई। अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में दूसरे रूट में रहेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ये जो है इसका फार्मूला है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स ब्रैकेट में क्या था एक्स वाई, क्योंकि ये जो है इसके स्थान पर है तो इसका फार्मूला ये बनेगा। तो कॉस इनवर्स एक्स और इंटू में वाई है तो एक्स के स्थान पे है 4/5 इंटू में वाई के स्थान पर है 12/13। माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स के स्थान पे 4/5 है तो 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर के स्थान पर 12/13 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट बंद कर दिए हम। कॉस इनवर्स बरचौक 48 13/5 माइनस, अब यहाँ देखिए 1 माइनस 4 का वर्ग 4 चौक 16, 5 का वर्ग हो गया 25, अंडर रूट में 1 माइनस 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग हो गया 165। ये ब्रैकेट को हम बंद कर दिए। कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 25 का नाम 25 में 16 घटा देंगे तो 9 बचेगा, बटे का 25 अंडर रूट में है ये 9। दूसरे रूट में 165 का नाम 165 में ध्यान से देखिएगा, 165 का नाम 165 में इतना घटा देंगे। देखो 165 में 144 घटाएंगे तो 1 2 बचेगा कितना 21, तो बटे में हो गया 113 तरह में ध्यान दीजिए 169 होता है तो यहाँ बचेगा 25/169। हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो कॉस इनवर्स ब्रैकेट 48/65 माइनस में 9 जो है ये अंडर रूट से बाहर चला आएगा तो हो जाएगा 3 बटे में 25 रूट से बाहर आएगा तो 5 का वर्ग होता है तो 5 बाहर आ गया। ये 5 का वर्ग होता है, ध्यान से देखिएगा 25 जो है 5 का वर्ग है तो देखिए 5 बाहर आ गया। ये 13 का वर्ग है, हम 13 बाहर ले लिए। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 48/65 पंक्तियाँ 15 और 13/65। अब हम यहाँ पर ध्यान दीजिए लघुत्तम लेके घटा देंगे। कॉस इनवर्स दोनों हर समान है तो लघुत्तम वही आ जाएगा 65 ही। अब अंश जो है घटा देंगे, 48 में से 15 घटा देंगे। तो ध्यान दीजिए घटाएंगे कैसे, कॉस इनवर्स 8 में से 5 गए 3 और 4 में से गए 3, यानी कि 33 का बटा आ गया 65। इसी को हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 33/65। अब ध्यान दीजिए हमें सिद्ध क्या करना था, सिद्ध यही करना था कॉस इनवर्स 33/65, यानी कि हमने LHS को हल किया, हमारा RHS प्राप्त हो गया। तो हम लिख देंगे इतना बराबर RHS। हमें यही प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव हो गया है। अब देखते हैं कि सवाल नंबर 6 में क्या है। जैसा कि आपके सामने है सवाल नंबर 6। तो ध्यान रहे कि आप अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपका सहयोग है हमारे साथ। लेकिन जो है आप जो है हमारे वीडियो पर नए हैं, हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इस तरीके से जितने भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सवाल नंबर
6 जो है इसे भी हमें सिद्ध करना है इतना, यानी कि LHS को हल करके हमें RHS प्राप्त करना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना ये जो है सिंपल नहीं है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि cos इनवर्स, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे LHS को लिख लेंगे। तो हम पहले LHS को लिख लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमने LHS को नोट कर रखा है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ध्यान दीजिए कि हमारे पास जो फार्मूला होता है वो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y होता है, या फिर sin इनवर्स x और sin इनवर्स y होता है। लेकिन यहाँ पर तो cos sin बदल है, यानी कि cos cos होना चाहिए या फिर sin sin होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर cos और sin है। तो ध्यान रहे कि हमें सिर्फ sin में करना है। तो ये वाला sin है सही है, लेकिन ये वाला जो cos है तो सबसे पहले हम इसको जो है sin में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं, माना क्या है cos इनवर्स 12/13। आप इसको कुछ भी मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने a मान रखा है। तो ध्यान दीजिए 12/13 cos इनवर्स को 75 करेंगे तो इंटू में है, जब इधर लाएंगे तो ये कहाँ पर जाएगा, बटे में जाएगा। तो a है ये कहाँ पर आ गया, cos इनवर्स जो है बटे में चला गया। अब ध्यान दीजिए इनवर्स को हटाने के लिए हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 12/13 और cos a में चेंज हो जाएगा, यानी कि cos इनवर्स इक्वल के इधर आएगा तो cos में चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया cos a बराबर 12/13। अब ध्यान देना ध्यान दीजिए 12/13 है इक्वल में cos a है। cos का आप ध्यान दीजिए कि इसका फार्मूला क्या होता है, ये जो त्रिभुज के नियम से होता है, इसका जो होता है त्रिभुज के नियम से वो आपको मालूम होगा आधार बटे होता है कर्ण। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है, आधार बटे लंब होता है। आधार कितना है 12 है और कर्ण कितना है 13 है। तो हमें ये पाइथागोरस प्रमेय किससे हम जो है इसे निकाल लेंगे, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो ध्यान देना ये जो पाइथागोरस प्रमेय होता है इसमें आपको बता दें कि पहले होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो कर्ण कितना है 13 का वर्ग हो गया, लंब कितना है नहीं मालूम है तो लंब वैसे उतार लेंगे, आधार कितना है 12 का वर्ग हो गया। 13 13 में 169 माइनस हो गया, वो माइनस करें इक्वल लंब का वर्ग 12 का वर्ग 144 हो गया। 169 144 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाए क्योंकि इधर प्लस में है, और ये लंब का वर्ग हो गया। तो घटाने के बाद 25 आ गया इक्वल में लंब का वर्ग है। तो ध्यान दीजिए इधर से वर्ग हटेगा, इधर करड़ी लग जाएगा, यहाँ लंब हो गया। तो ये इक्वल यानी कि रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 5। लंब हमारे पास कितना आ गया है 5, तो हम लंब कितना रख दिए 5 रख दिए। अब ये तो cos का था, अब यही से हम साइन ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना साइन a cos a बराबर इतना था, देखिए cos a बराबर क्या होगा लंब और आधार बटे लंब हो गया। साइन क्या होता है लंब बटे, ध्यान दीजिए लंब बटे ये होता है कर्ण। तो लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13। तो ध्यान से देखिएगा आप cos a बराबर 12/13 था, हमने त्रिभुज के नियम से निकाल लिया साइन a बराबर कितना आ गया 5/13 आ गया है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमारा जो ये आया हम इसे अच्छे से यहाँ लिख लेते हैं साइन a बराबर 5/13। अब यहाँ से हम a को बचाएंगे, साइन को जो है हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा cos इनवर्स 12/13 को हमने यहाँ पर क्या मान रखा है a प्लस साइन इनवर्स 3/5 हो गया। अब a का मान हम यहाँ पर रखने के बाद जो है पुनः a का मान ज्ञात किए हैं। a का मान कितना आया है साइन इनवर्स 5/13। तो अब a के स्थान पे हम पुनः रख सकते हैं कितना साइन इनवर्स 5/13, क्योंकि हम ज्ञात किए हैं वहाँ साइन इनवर्स 3/5। अब ये फार्मूला हमारा ध्यान दीजिए बन गया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल होता है साइन इनवर्स ब्रैकेट में x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस है तो प्लस ही रहेगा y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले पे जो है हम इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो इस फार्मूले पे रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स के स्थान पे 5/13 है 5/13।
अंडर रूट 1 माइनस वाई के स्थान पे है 3/5, वाई का वर्ग है तो इसका भी वर्ग हो जाएगा, प्लस वाई के स्थान पे 3/5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स के स्थान पर है 5/13, इसका हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए इसे, 5/13, 1 माइनस 3 3 का 9, 5 25, 3/5, 5 25, 13 13 में 169, ये ब्रैकेट जो है बंद हो गया। अब यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स 5/13, 25 का 9 25, 25 में 9 हटा देंगे आएगा 16, तो अंडर रूट में कितना आ गया 16/25, 3/5 अंडर रूट 169 करना में 169, 169 में 25 जब हटा देंगे घटा देंगे या माइनस कर देंगे तो 144 बटे बचेगा 169, ब्रैकेट बंद। साइन इनवर्स 5/13, यहाँ ध्यान से देखिए इंटू में है, 16 अंडर रूट में है बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, 25 अंडर रूट में है बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस 3/5 इंटू 144 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 12 का वर्ग है, यानी कि इसको जो हम लिख सकते हैं 12 गुणे 12, यह है किस में करणी में है, वो घन में है अंडर रूट में, यानी कि करणी में है घन में नहीं है, करणी के अंदर है, तो करणी के अंदर कोई भी संख्या डबल हो तो उसे एक बाहर ले लेते हैं, तो ये 144 क्या है 12 गुणे 12 2 बार है, तो ये अंडर रूट से बाहर आ गया 1, अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या डबल रहेगी तो एक बाहर ले लेंगे, 169 जो है ये 13 का वर्ग बन रहा है, यानी कि 13 डबल बार है, तो हम 13 को इसमें बाहर ले लेंगे, तो ब्रैकेट को हम यहाँ बंद कर दिए। उसके बाद साइन इनवर्स, अब यहाँ पर गुणा कर देंगे 5 चौक 20, 13 पचे 65, प्लस लगा है प्लस लगा देंगे, अब 12 से गुणा कर देंगे, बरतियाई 36, 13 पचे 65। अब यहाँ पर देखते रहिए साइन इनवर्स, दोनों में लघुत्तम लेंगे, 65 और 65 का लघुत्तम आ गया 65। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब दोनों का हर समान हो तो उसमें से एक लघुत्तम ले लेंगे, बाकी अंश को जो है जोड़ देंगे, तो यहाँ 36 में 20 को हम जोड़ेंगे आ गया 56, और यहाँ पर ध्यान से देखिए यही हमें जो है प्रूव करना था और हमने यही प्रूव कर दिया, साइन इनवर्स 56/65 लाना था, तो हम LHS को हल किए, साइन इनवर्स 56/65 आ गया है, यानी कि हमारी सवाल जो है प्रूव्ड हो गई है, तो यही हम लिख देंगे बराबर RHS, यही हमारा आंसर हो गया। अब ध्यान से देखिए सवाल नंबर 7 जो है हमारे सामने है, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमें भी इसे सिद्धि करना है, यानी कि LHS बराबर RHS करना है, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए आपको इसमें बड़ा कौन लग रहा है। आप ध्यान दीजिए, अगर कहा जाए 4 बराबर 2 + 2, इसे प्रूव कीजिए, तो आप इसको भी लिख सकते हैं तोड़कर 2 + 2, और इसको भी लिख सकते हैं 2 2 जोड़कर 4, तो यानी कि दोनों को प्रूव करने का मतलब है कि LHS RHS इक्वल होना चाहिए, तो आप इसको जल्दी से जोड़ोगे 2 2 4, आप कर दोगे कि ये बराबर हो गया, यानी कि आपको वही हल करना है जो आपको जो है बड़ा दिखाई दे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें LHS के बजाय हम RHS से सिद्ध करेंगे, तो ध्यान देना RHS को हम लिख लेते हैं RHS, तो यानी कि अब यहाँ पर देखिए RHS को हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि हमने RHS को लिख लिया है, अब आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए कि tan इनवर्स, यानी कि हमने इसको हल करना शुरू किया है, तो इसको हल करने का मतलब है कि इसको हल करने के बाद ये वाला आना चाहिए, तो ध्यान देना ये तो साइन में है ये भी कास में है, तो हमें लाना है tan में, तो हम साइन को यानी कि साइन इनवर्स 5/13 को और कास इनवर्स 3/5 को हम सबसे पहले इसे हम tan में चेंज कर लेंगे। अब tan में चेंज करने के लिए जैसे हम इसके पहले वाले सवाल में हमने माना था वैसे यहाँ पर मानेंगे, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मान लेंगे माना साइन इनवर्स 5/13 बराबर A मान लेते हैं, इसको हमने क्या मान लिया A मान लिए, तो 5/13 बराबर साइन इनवर्स को इक्वल के इधर लाएंगे तो ये बदल जाएगा साइन इनवर्स जो है साइन में चेंज हो गया, A है तो A को वैसे हमने नोट कर लिया। अब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय वाला यानी कि हम त्रिभुज के नियम से लिख लेंगे, तो साइन A बराबर जो होता है ये होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब 5 है, तो यहाँ पर लंब क्या होता है, ये जो सीधी लाइन खड़ी होती है लंब कितना आया है 5 आया है, और कर्ण ये तिरछी लाइन होती है, कर्ण कितना है 13 आया है। तो यहाँ पर एक सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय का, वो होता है कर्ण का वर्ग उसके बाद लंब का वर्ग
प्लस में आधार का वर्ग, ये इसका एक फार्मूला होता है। तो कर्ण का वर्ग क्या है, कर्ण कितना है 13, तो 13 का वर्ग, लंब कितना है 5, 5 का वर्ग, आधार कितना है मालूम नहीं है तो आधार का वर्ग वैसे नोट कर लेंगे। 13 का वर्ग 169 हो गया, 5 का वर्ग 5 25 हो गया, प्लस आधार का वर्ग। तो 169, 25 को इधर लाएंगे हो जाएगा माइनस में 25, इक्वल में बचा क्या है केवल आधार का वर्ग। तो हम इसमें से घटा देंगे तो आएगा कितना 144 बराबर आधार का वर्ग, इधर वर्ग हटेगा, इधर करड़ी हो जाएगी और करड़ी से 12 जो है बाहर निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो गया 12 हो गया। अब तीनों इसमें लंब आधार कर्ण तीनों मालूम हो गया। हम ये तो साइन के लिए था, हमें ज्ञात क्या करना है tan। तो यहाँ पर हम tan a बराबर ज्ञात कर लेंगे। tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। अब यहाँ से आपको लंब मालूम चल गया है, लंब तो मालूम ही है 5, आधार भी मालूम हो गया है 12, यानी कि tan a बराबर कितना आ गया, ध्यान से देखिए tan a बराबर आ गया 5 का बटा 12। अब यहाँ से आप जो है a ज्ञात कर लीजिए, सिर्फ हम tan को इधर लाएंगे, tan जब इक्वल के इधर आएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा 5 बटे 12, यहाँ पर पहले से था, यानी कि a का मान कितना आ गया है tan इनवर्स 5 का बटा 12। सेम इसी प्रकार से हम बगल में ये वाला निकाल लेते हैं सेकंड वाला, इसको मान लेते हैं माना cos इनवर्स 3 बटे 5 बराबर b। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्योंकि हम a मान चुके हैं इसको हम b मान लेते हैं, 3 बटे 5 वैसे नोट हो जाएगा, cos इनवर्स को इधर लाएंगे हो गया cos b। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देना cos का जो फार्मूला होता है ये होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर हम जो त्रिभुज बनाएंगे आधार कितना है 3 है, कर्ण 5 है, तो यानी कि 25 3 त्रिक 9 ये आएगा 4 के बराबर। तो यहाँ से हम जब ज्ञात करेंगे tan b, क्योंकि b है तो b ही ज्ञात होगा a नहीं ज्ञात होगा, tan b बराबर होता है क्या लंब बटे आधार 4 बटा 3। तो यहाँ से b ज्ञात हो जाएगा tan इनवर्स 4 का बटा 3। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए हमने इसे माना है a, देखिए बगल में माना है a, प्लस में इसको हमने माना है ध्यान से देखिएगा b। तो यहाँ पर हो गया समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर पुनः लिखेंगे क्योंकि हमने इसको हल कर लिया है, क्योंकि हमें a और b का मान चाहिए, हमने यहाँ a और b माना है तो a b का मान तो मालूम है, लेकिन a b का जो है एक नया मान और मालूम करना था, तो हमने a b का दूसरा मान ज्ञात कर लिया है, क्योंकि देखिए a का मान ये है b का मान ये है। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1 से। अब यहाँ पर a और b का मान हमें पुट कर देना है, यानी कि रख देना है। a के स्थान पे देखिए हमने अभी नया मान ज्ञात किया है a बराबर tan इनवर्स 5 बटे 12, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है वो भी किस में प्रूव करना है tan में। तो कितना a का मान आया है ध्यान से देखिए tan इनवर्स 5 का बटा 12। अब b का मान कितना आया है tan इनवर्स 4 का बटा 3। अब इसी को हमें जो है हल करना है, तो tan इनवर्स इसका हमने आपको फार्मूला बताया था, tan इनवर्स अगर a हो और tan इनवर्स b हो तो इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस बी 1 माइनस ए बी, ये जो है इसका फार्मूला होता है। ठीक, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आप यहाँ एक्स वाई करेंगे तो एक्स वाई और 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए tan इनवर्स ए के स्थान पे कितना है 5 बटे 12। अब ये वाला ये नहीं, हम यहाँ एक्स कर देंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लेते हैं यहाँ पर एक्स होता तो इसका फार्मूला होगा एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये होगा फार्मूला, तो आप ए बी का मान यहाँ से रखने लगेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए एक्स को हम कुछ देर के लिए क्या माने हैं, एक्स के ध्यान दीजिए हम ये फार्मूला सेम इसी प्रकार से बन रहा है। तो एक्स के स्थान पर यहाँ पर 5 बटे 12 है, 5 बटे 12 फार्मूले के नियम से प्लस है, फिर वाई है, वाई के स्थान पे 4 बटा 3 है बटा 1 माइनस फार्मूले में एक्स गुड़े वाई है, तो एक्स के स्थान पे तो देखिए एक्स के स्थान पे तो 5 बटे 12 ही है, इनटू में 4 बटे 3 है, ब्रैकेट को बंद कर दिए। अब इसी को हल कर डालेंगे तो हो गया tan इनवर्स, ध्यान से देखिए लघुत्तम लेंगे, बर्तियाई 36 आ गया, तो पंक्तियाई 15 बर चौक 48 बटे में बर्तियाई 36 का नाम 36 माइनस 20 36 कट गया 36। अब ध्यान दीजिए बचा क्या है tan इनवर्स 8 5 13 4 1 5 हासिल एक हो गया 6 63 और ये घट जाएगा तो आएगा 6
3 में 2 गए 1, यानी कि हमने हल किया तो हमारा आ गया tan इनवर्स 63/16। और यहाँ पर देखिए हमें प्रूव क्या करना था, इसको हल करना है तो प्रूव ये करना है tan इनवर्स 63/16, और हमने प्रूव किया tan इनवर्स 63/16 आ गया, यानी कि ये बराबर हो गया किसके, LHS के, क्योंकि हम RHS लिए हैं तो ये बराबर किसके हो गया, LHS के। हमें यही प्रूव करना था, हमारा यही प्रूव हो गया है। अब देखते हैं कि सवाल नंबर 8 क्या है। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिले। ध्यान रहे कि हम NCERT बुक से पढ़ा रहे हैं, NCERT बुक से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर बार बोर्ड में जो है NCERT बुक से ही पूछा जाता है। हाँ, हो सकता है कि आप लोग मनोहर किताब पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं भी यूट्यूब पर सर्च करके देखिए, जो भी तैयारी में आता है वो NCERT बुक से ही अक्सर आता है। तो देखिए सवाल नंबर 8 क्या है। जैसा कि आपके सामने सवाल नंबर 8 दिया गया है। अब सवाल नंबर 8 में ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए सवाल नंबर 8 में दिया है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8, यानी कि LHS है बराबर हमें RHS सिद्ध करना है। तो हम यहीं पर मान लेते हैं कि LHS, अभी उतारेंगे टाइम लगेगा। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमें 4 पार्ट हैं, अगर हमें 2 पार्ट दिया होता तो हम इस फार्मूले से हल कर लेते। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फार्मूला आपको मालूम ही होगा, tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। अगर डबल होता तो हम इस फार्मूले पे जो है हल कर लेते, लेकिन यहाँ दिक्कत नहीं लेना है, अगर 4 है फिर भी यही फार्मूला यूज होगा। तो ध्यान दीजिए हम कैसे हल करेंगे, इसे हम इस तरीके से हल करेंगे। तो हम सबसे पहले इन दोनों का जोड़ा ले लेंगे, इन दोनों को जोड़ा बना लेंगे। तो हम इन दोनों को साथ में हल करते चलेंगे, इन दोनों को साथ में हल करते चलेंगे। जब इन दोनों को साथ में हल करते चलेंगे तो 1 बन जाएगा, इसको भी हल करते चलेंगे तो 1 बन जाएगा, तो 1 1 यानी कि 2 हो गया। फिर हम दोनों को हल कर लेंगे तो फिर 1 हो गया, और उसी को हल कर देंगे तो π/4 आ जाएगा। कैसे आएगा, आप वीडियो पर बने रहिए, आप अभी समझ जाएंगे कि कैसे हल होगा ये। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने अभी क्या बताया कि 2 पार्ट को अलग अलग करके हम ले लेते हैं, 2 पार्ट को हम अलग करके लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो हम सबसे पहले ले लीजिए tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। हमने वही सवाल को नोट किया है। अब हमने 2 पार्ट को लेना है, हम इन दोनों पार्ट को हल करने चल रहे हैं। कैसे हल करेंगे, tan इनवर्स, अब यहाँ पर हम x और y मानेंगे, फार्मूला x प्लस वाई होता है, तो x प्लस वाई के स्थान पे 1/7 है, 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7, ये एक ब्रैकेट बंद हो गया, प्लस लगा है। अब दूसरे को हम ये हल कर डालेंगे, तो tan इनवर्स 1/3 1/8 बटे में 1 माइनस 1/3 1/8, ब्रैकेट जो है बंद हो गया। tan इनवर्स 7 5 35, तो 7 का नम 7 5 का नम 5, तो 7 5 35, इसका बटा 1 करेंगे तो 35 का नम 35 माइनस 1 का नम 1, 7 5 35 हो गया, ब्रैकेट बंद, प्लस tan इनवर्स 8 3 का 24 हो गया, और यानी कि 3 8 24, तो 8 का नम 8, 8 3 का 24, 3 का नम 3 बटे में 8 3 का 24 का नम 24, 1 का नम 1 बटे में 8 3 का 24, ब्रैकेट बंद, 24 से 24 जो है कट गया, 35 से 35 कट गया। अब यहाँ पर देखिए 7 5 हो गया, tan इनवर्स 7 5 जोड़ देंगे, 7 5 12, 35 में 1 घट जाएगा 34, प्लस tan इनवर्स 8 3 11, 24 में 1 घट जाएंगे 23। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका ये डबल हो गया है, सिंपल हो गया है। अब tan इनवर्स पूरे को x मानेंगे कुछ देर के लिए, tan इनवर्स पूरे को y मानेंगे, तो फिर से फार्मूला वही यूज होगा, तो हम फिर से वही फार्मूले का यूज कर लेते हैं। tan इनवर्स 12/34, फिर सूत्र में क्या होता है आपने यहाँ पर देखा, x प्लस वाई होता है ब्रैकेट में, तो हम यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, यहाँ पर x के स्थान पे ये वाला मान रख दिए, y के स्थान पे ये वाला रख देंगे, बटे में 1 माइनस 12/34 गुणे 11/23 हो गया, ब्रैकेट बंद था, हमने ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब यहाँ पर देखिए tan इनवर्स दोनों में लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम जो आएगा 34 गुणे का 23 आएगा, तो 34 गुणे का 23 आएगा, यानी कि अब इसको गुणा कर लेना आप लोग, नहीं तो हम गुणा यहाँ कर देंगे अभी। तो ध्यान दीजिए तिर्यक गुणा हो जाएगा फिर, तो 12 गुणे 23 प्लस का 11 गुणे 34
पूरे के बटे में 34 इसका मल्टीप्लाई होगा तो इतने का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया जाएगा। तो 34 गुणे 23 माइनस 12 गुणे 11 बटे में है क्या 34 गुणे 23। तो इससे ये कट जाएगा, ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब यहाँ पर देखिए tan इनवर्स 23 दूनी 46, 4 बचा, 23 का नाम 23, 23 में 4 जोड़ देंगे 276 हो जाएगा, प्लस 11 चौक 44, 11 3 33, 33 में 4 जोड़ेंगे 374 आ जाएगा, यानी कि टोटल 374। नहीं तो आप सोचिए 33 में 4 जोड़ने के बाद 74, 33 में 4 जोड़ेंगे तो 37 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 23 चौक होता है 23 दूनी 6, 23 चौक 72 होता है। तो यहाँ 72 की 2 हो गया, हासिल 7, 23 त्रिक 69, 69 में 7 जोड़ेंगे तो आएगा 76। 12 11 में यानी 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 से 11 दूनी 22 हासिल 2, 11 का नाम 11 2 13 हो गया tan इनवर्स। अब इसको हम जोड़ेंगे 6 4 10, 7 7 14 1 15, 3 2 5, 5 1 6 हो गया, 2 में से 0 गया 2। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 में 2 गए 0, 6 में से 3 गए 3, 7 में से गए 6। यहाँ पर देखिए थोड़ा गलती हुई है, क्या गुणा में 23 चौक को 92 होता है, 92 का 2 हासिल आया 9, 23 त्रिक 69, 69 में 9 9 18 7 आएगा 782 आएगा। तो 8 में से 3 घटा देंगे 5 आ गया, यानी कि 7 में से गए 6। अभी इससे ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो tan इनवर्स यहाँ बचा कितना है 1। अब 1 जो है tan में किसका मान है, tan इनवर्स, ये जो 1 है ये tan π/4 का मान है। तो tan से tan कट गया, बचा क्या है π/4। हमें प्रूव्ड क्या करना था, प्रूव्ड तो हमें π/4 ही करना था। तो हमने हल किया, प्रूव्ड क्या हो गया π/4, यही बराबर हो गया RHS, यानी कि इति सिद्धा। ये हो गया हमारा जो है आंसर हो गया। यानी कि हमने आपको इसमें जो है 5वीं नंबर से 8वीं नंबर, यानी कि आपको हमने इसमें 4 सवाल बता दिया है। अब जो है इसका अगला वीडियो अब आएगा, आप इसलिए आपको बताते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसके आगे वाला वीडियो जितना भी हम अपलोड करें वो नोटिफिकेशन के रूप में आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है आपको अगला पार्ट जो है आपको अगले दिन मिल जाएगा।